गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश सिंह है और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके जीनियस गैलेक्सी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय लोक नृत्य, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा की दृष्टि से। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे देश में बहुत तरीके की लोक कलाकृतियाँ और लोक नृत्य हैं जिसके बारे में एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लोक कला और लोक नृत्य से रिलेटेड हैं, जो सभी भारतीय राज्यों में किस तरह के लोक नृत्य हैं, किस तरह की लोक कलाएं होती हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है ये बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ये किसी भी तरीके की अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी दृष्टि से ये हमेशा ही ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उन सभी की अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जलते हुए दिए वाले बर्तनों को संतुलित करते हैं? आपके ऑप्शन है: ए धनगरी गाजा नृत्य, बी कोली नृत्य, सी तमाशा नृत्य, डी चरी नृत्य। सही जवाब ऑप्शन डी, चरी नृत्य। दोस्तों, जो चरी नृत्य है ये गुर्जर संप्रदाय से संबंधित है। चरी लोक नृत्य जो है यह किशनगढ़ के गुर्जर समुदाय से संबंध रखता है और इस नृत्य में केवल महिलाएं ही प्रदर्शन करती हैं। इसमें राजस्थानी महिलाओं की चरी या बर्तन में जल इकट्ठा करने की कला का वर्णन है। चारी नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर चारी या बर्तन रखती हैं, फिर एक जला हुआ दीपक बर्तन में रखा जाता है। इस बर्तन पर तेल में डूबे हुए कपास के बीजों को प्रज्वलित करके रखा जाता है। प्रश्न नंबर 2, पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? आपके ऑप्शन है: ए असम, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी तेलंगाना। सही जवाब ऑप्शन बी, राजस्थान। दोस्तों, 13 ताली नाम का लोक नृत्य पारंपरिक रूप से राजस्थान से जुड़ा हुआ है। 13 ताली राजस्थान की रियासत के एक लोक नृत्यों में से एक है। यह लोक नृत्य कामट जनजाति द्वारा किया जाता है, जो पारंपरिक सपेरे हैं। इसके अलावा यह मिरासी, भाट, ढोली, भाट और नट की जनजातियों द्वारा भी किया जाता है। पोखरण और डिडवाना द्वारा अपने लोक नायक बाबा रामदेव को सम्मानित करने के लिए भी इसका अभ्यास किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है? आपके ऑप्शन है: ए भांगड़ा नृत्य, बी दलखाई नृत्य, सी कालबेलिया नृत्य, डी गिद्दा नृत्य। सही जवाब ऑप्शन सी, कालबेलिया नृत्य। दोस्तों, यूनेस्को ने 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कालबेलिया लोक गीतों और नृत्यों को अंकित किया है। कालबेलिया राजस्थान के कालबेलिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है। वेशभूषा और नृत्य की चाल नागों के समान होती है। बीन इस लोक नृत्य का एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, यानी ये जो डांस होता है बीन बजाने पे एक तरीके का सपेरे वाला डांस होता है ये। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है: ए कठपुतली नृत्य, बी कच्छी घोड़ी नृत्य, सी कालबेलिया नृत्य, डी घूमर नृत्य। सही जवाब ऑप्शन डी, घूमर नृत्य। दोस्तों, घूमर एक भील जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है जो देवी सरस्वती की पूजा के लिए किया जाता है, जिसे बाद में अन्य राजस्थानी समुदायों ने भी अपना लिया। घूमर भारतीय राज्य राजस्थान में राजपूत राजाओं के शासनकाल के दौरान लोकप्रिय हो गया और आमतौर पर महिलाओं द्वारा सभाओं के दौरान किया जाता है। यह राजस्थान का नृत्य रूप है जो सबसे पहले भील जनजाति नामक एक आदिवासी समूह द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए किया जाता था, इसलिए ये राजस्थान का राजकीय नृत्य है। इस नृत्य शैली की मुख्य वेशभूषा जो है घाघरा चोली है और इसे महिलाओं द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, नृत्य नाटक ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है: ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब। सही जवाब ऑप्शन बी, राजस्थान।
दोस्तों ख्याल एक लोक नाटक है जिसमें नृत्य भी शामिल है। महिलाएं भवाई नृत्य में भाग नहीं लेती हैं। ख्याल नृत्य राजस्थान की भवाई जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो ये याद रखने वाली बात है, जो ख्याल है ये पुरुषों द्वारा किया जाता है और जो घूमर है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी के दौरान जाट केवल इस लोक नृत्य का अभ्यास करते थे। भवाई जनजातियों से इसे जाटों से ग्रहण किया, यानी भवाई जनजाति जो लोग ये करते हैं अभी, इन्होंने जाटों से इस नृत्य को ग्रहण किया और आज तक ये जारी रखा है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से कामट जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए भूतिया नृत्य, बी मुखौटा नृत्य, सी गरई नृत्य, डी 13 ताली नृत्य। सही जवाब ऑप्शन डी 13 ताली नृत्य। दोस्तों जैसे कि अभी हमने पिछले प्रश्न में भी पढ़ा था कि 13 ताली जो नृत्य है वो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बट राज नृत्य जो होता है वो है घूमर। और 13 ताली जो नृत्य है ये विशेष करके कामट जनजाति की महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, चकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? आपके ऑप्शन है ए कौल, बी कंजर, सी गोंड, डी भारिया। सही जवाब ऑप्शन बी कंजर। चकरी जो है ये कंजर नामक जनजाति का नृत्य है। राजस्थान में कोटा और बारां जिले के क्षेत्र में ये काफ़ी लोकप्रिय है। चकरी नृत्य की अनूठी बात है कि यह विशुद्ध रूप से राजस्थान की महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है? आपके ऑप्शन है ए छाऊ, बी भवई, सी लाजिम, डी कलारी पयट्टू। सही जवाब ऑप्शन बी भवई। दोस्तों भवई जो है पश्चिमी भारत का लोकप्रिय लोक रंग मंच है जो मूल रूप से गुजरात भारत का है। भवाई शब्द संस्कृत के शब्द भाव शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है भाव की अभिव्यक्ति। यह हिंदू देवी अम्बा के साथ भी जुड़ा हुआ है। भाव का अर्थ है ब्रह्मांड और ए का अर्थ है माँ, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड की माँ। ऐसी आस्था है कि यह 14वीं शताब्दी से शुरू होता है। असिता ठाकर ने इसकी उत्पत्ति की। प्रश्न नंबर 9, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? आपके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। सही जवाब ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों भवई जो है राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। भवई का प्रदर्शन बहुत ही कुशलता के साथ किया जाता है। यह नृत्य सांप कबीले जनजाति का एक रोमांचक मटकी संतुलन नृत्य है। यह सिर पर कई वस्तुओं को संतुलित करते हुए नृत्य और परिक्रमण की कला को प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 10, गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी उत्तराखंड। सही जवाब ऑप्शन ए पंजाब। दोस्तों गिद्दा पंजाब का एक नृत्य रूप है। गिद्दा पंजाब का एक लोकप्रिय नृत्य है। यह पंजाब में आयोजित सबसे खुशी के अवसरों के दौरान किया जाता है। यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। गिद्दा जो है प्राचीन नृत्य से लिया गया है जिसे रिंग डांस भी कहा जाता है। गिद्दा नृत्य में ढोल के अलावा कोई और वाद्य यंत्र शामिल नहीं होता, यानी किसी और वाद्य यंत्र, केवल ढोलक ही बजती है इसमें। प्रश्न नंबर 11, पंजाब का मार्शल नृत्य रूप कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए बागा नृत्य, बी दागा नृत्य, सी लागा नृत्य, डी पांगा नृत्य। सही जवाब ऑप्शन ए बागा नृत्य। दोस्तों बग्गा जो है पंजाब का मार्शल नृत्य रूप है। बग्गा को भांगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह नृत्य रूप सियालकोट जो अब पाकिस्तान में स्थित है में विकसित हुआ। यह फसल उत्सव अर्थात बैसाखी के दौरान किया जाता है। बग्गा के लिए संगीत एक तेज 8 मात्रिक ताल पर आधारित है जिसे कहरवा कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि बग्गा को ही हम लोग भांगड़ा भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 12, थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है सिक्किम, बी हरियाणा, सी आंध्र प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। सही जवाब ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। थोड़ा खेल हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित मार्शल आर्ट का एक रूप है। एक व्यक्ति को इस खेल में भाग लेने के लिए तीरंदाजी में विशेषज्ञता हासिल करने की आवश्यकता होती है। धनुष और तीर इस खेल को खेलने के लिए आवश्यक मुख्य हथियार है, यानी इस नृत्य को करने के लिए धनुष और तीर की आवश्यकता होती है। इस खेल का उद्देश्य एक तरफ लगातार लेग
किकिंग के साथ अत्यधिक ऊर्जावान माहौल बनाना है और दूसरे पर टारगेट को हिट करने का निरंतर प्रयास है। प्रश्न नंबर 13, नाटी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। सही जवाब ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। शैली है जो राज्य में विभिन्न त्योहारों और समारोहों के दौरान किया जाता है। नृत्य एक घेरे में किया जाता है जिसमें प्रतिभागी एक दूसरे का हाथ पकड़कर समकालिक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 14, धनगरी गाजा नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी महाराष्ट्र, डी छत्तीसगढ़। सही जवाब ऑप्शन सी महाराष्ट्र। दोस्तों, धनगरी गजा महाराष्ट्र के सबसे रंगीन पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है। महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के चरवाहे, ग्वाले, भैंस पालने वाले और कंबल बुनकर इस अद्भुत प्रकार का नृत्य करते हैं। चरवाहों और खेतों में काम करने वाले पुरुषों को स्थानीय बोली में धनगर के नाम से जाना जाता है। यह शोलापुर जिले के चरवाहों के बीच एक लोकप्रिय कला है, इसीलिए इसको धनगरी गजा नृत्य बोलते हैं, क्योंकि ये धनगर लोग करते हैं। पोवड़ा किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी केरला। सही जवाब ऑप्शन ए महाराष्ट्र। पोवड़ा महाराष्ट्र राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। पोवड़ा मराठी कथा गीत रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। यह नृत्य रूप महान मराठा शासक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की घटनाओं का वर्णन करता है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब ऑप्शन ए तेलंगाना। दोस्तों, दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद जिले में पाए जाने वाली उमजी और इंट्रावैली जंगल में रहने वाली जनजातियां एक लोक नृत्य का अभ्यास करती हैं जिसे माथुरी के नाम से जाना जाता है। कोपू लंबडिस उस विशेष जनजाति का दूसरा नाम है जो इस नृत्य शैली का प्रदर्शन करती हैं। श्रावण बरसात का महीना है जब यह नृत्य किया जाता है, यानी सावन के महीने में ये जो नृत्य है परफॉर्म किया जाता है। नृत्य करते समय नर्तक स्वयं को धर्मनिरपेक्ष और भक्ति धुन गाते हैं। प्रश्न नंबर 17, करागम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी असम, डी हरियाणा। सही जवाब ऑप्शन ए तमिलनाडु। करागम दक्षिणी भारत के राज्य तमिलनाडु का एक लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य आदि माह के दौरान अनुष्ठानों के एक भाग के रूप में वर्षा देवी मारी अम्मन और नदी देवी गंगई अम्मन की स्तुति में किया जाता है। करागम पारंपरिक रूप से कच्चे चावल से भरे बर्तन का उपयोग करके किया जाता है, जिसके ऊपर नारियल रखा जाता है और एक माला से घिरा होता है जो सभी नर्तकियों के सिर पर संतुलित होते हैं। प्रश्न नंबर 18, पंथी निम्न में से किस राज्य का एक नृत्य रूप है? आपके ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी राजस्थान, सी बिहार, डी छत्तीसगढ़। सही जवाब ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। दोस्तों, पंथी छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण नृत्यों में से एक छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के एक अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्यों में से सेला नृत्य, कर्मा, सुआ, नाचा और गैंडी भी है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है जिसको मास्क्ड डांस भी कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए कवादी नृत्य, बी गिद्दा नृत्य, सी गंभीरा नृत्य, डी जवार नृत्य। सही जवाब ऑप्शन सी गंभीरा नृत्य। दोस्तों, गंभीरा उत्तर बंगाल के लोगों द्वारा किए जाने वाला पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है। यह नृत्य चैत्र संक्रांति के त्यौहार के दौरान उत्तर बंगाल के मालदा जिले में किया जाता है। यह पवित्र भक्ति नृत्य शक्ति के उपासकों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह चंडी मंदिर गंभीरा के नृत्य कक्ष में किया जाता है, जिसमें नृत्य के लिए मंदिर के सामने एक विशेष रूप से निर्मित मंडप होता है। प्रश्न नंबर 20, घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है?
आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी हरियाणा। सही जवाब ऑप्शन ए गुजरात। दोस्तों घेरिया नृत्य गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। गुजरात के आदिवासी लोग चमकीले रंग के कपड़े पहनकर गेंदे के फूलों की माला और पारंपरिक गहने पहनकर घेरिया लोक नृत्य करते हैं। दिवाली त्योहार के दौरान माता जी देवी अम्बा की पूजा करने के लिए ये नृत्य किया जाता है। प्रश्न नंबर 21, एक सामूहिक नृत्य हल्ली साका किस राज्य का मूल निवासी समूह नृत्य है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, बी गोवा, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। सही जवाब ऑप्शन डी गुजरात। दोस्तों हल्ली साका नृत्य की उत्पत्ति हरिवास पुराण से हुई है। यह समूह नृत्य का एक रूप है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 22, कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? आपके ऑप्शन है ए भांगड़ा, बी रासलीला, सी कालबेलिया, डी डांडिया रास। सही जवाब ऑप्शन डी डांडिया रास। दोस्तों रास या डांडिया रास एक सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति भारत के गुजरात क्षेत्र में हुई थी। यह नृत्य नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाता है। यह नृत्य राजस्थान के मारवाड़ जिले में किया जाता है। डांडिया रास की मदद से शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यह पारंपरिक नृत्य महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच एक काल्पनिक संघर्ष को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 23, रतवई भारत की किन जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है? आपके ऑप्शन है ए मेवाती, बी खासी, सी जटापू, डी भील। सही जवाब ऑप्शन है मेवाती। दोस्तों रतवई नृत्य राज्य के मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है। बरसात के मौसम में पुरुष और महिलाएं मिलकर इस नृत्य को करते हैं। यह नृत्य गुड़गांव क्षेत्र के नूह और फिरोजपुर जिरका में लोकप्रिय है। मेव जिसे मेवाती भी कहा जाता है उत्तर पश्चिमी भारत के मेवात क्षेत्र का एक जातीय समूह है जिसे हरियाणा में नूह जिला और राजस्थान के निकटवर्ती अलवर जिले और भरतपुर जिले के कुछ हिस्से में शामिल हैं। प्रश्न नंबर 24, केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए काकसर, बी सैला, सी फूलपति, डी कर्मा। सही जवाब ऑप्शन सी फूलपति। दोस्तों फूलपति एक नृत्य रूप है जो मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों द्वारा ही किया जाता है। यह मुख्य रूप से मालवा समुदाय के बंजारों और कंजरों द्वारा किया जाता है। मटकी नृत्य भी मालवा समुदाय में किया जाने वाला एक एकल प्रदर्शन है जिसमें नर्तकी हमेशा एक महिला होती है। मालवा समुदाय मालवा मध्य प्रदेश से आता है। प्रश्न नंबर 25, झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान, डी गुजरात। सही जवाब ऑप्शन ए बिहार। दोस्तों झिझिया नृत्य जो है बारिश के देवता इंद्र को खुश करने के लिए किया जाता है। जिले की युवा महिलाएं और लड़कियां अच्छी बारिश और अच्छी फसल के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए यह नृत्य करती हैं। बिहार के कुछ अन्य लोक नृत्यों में जाट जाटिन, कजरी, सोहर, खिलौना, झुमेरी आदि शामिल हैं।